हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अधिनियम का पालन करना होगा, अधिनियम का पालन करना होगा। अरे हम अपनी हक लेके रहेंगे, हम अपनी हक लेके रहेंगे। मजदूर कर्मचारी संघ मुंगेर जिंदाबाद, मजदूर कर्मचारी संघ मुंगेर जिंदाबाद, जैन प्लस मुर्दाबाद, जैन प्लस मुर्दाबाद, जैन प्लस हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, अधिनियम पालन करो, सब करो, अधिनियम पालन करो, अधिनियम पालन करो। जी, मैं अभी मुंगेर मॉडल हॉस्पिटल जो कि पुराना सदर अस्पताल है उसके परिसर में हूँ और आप यहाँ बैनर देख सकते हैं कि बिहार 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ मुंगेर के तहत जो कि 102 डायल सिस्टम है कि गंभीर मरीजों को रेफर करने के बाद एक जगह से दूसरे जगह हायर सेंटर में इलाज के लिए ले जाया जाता है। तो 102 डायल सेंटर के जो स्टाफ हैं, स्टाफ में दो तरह के स्टाफ हैं, एक ड्राइवर हुए, दूसरे तकनीशियन महोदय हुए और तीसरे हेल्पर हुए। तो पूरे मुंगेर ज़िले में लगभग 30 102 डायल सिस्टम के तहत एम्बुलेंस काम कर रहे हैं और इस 30 102 एम्बुलेंस के तहत लगभग 120 ड्राइवर, तकनीशियन और हेल्पर उससे जुड़े हुए हैं। ये सारे लोग आज लाचार होकर के सरकार की उपेक्षा के कारण, सरकार के द्वारा जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है उस सिस्टम से परेशान होकर के आज सारे ड्राइवर महोदय और तकनीशियन महोदय ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है और हड़ताल के साथ साथ मुंगेर सदर अस्पताल परिसर में देखिए धरना पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के कारण आज पूरे मुंगेर ज़िले के मुंगेर मॉडल हॉस्पिटल सहित जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्रखंड स्थित स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी जगह गंभीर मरीजों को हायर सेंटर में ले जाने का काम पूरी तरह ठप हो गया है। तो मैं बिहार 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की मुंगेर इकाई के जिला अध्यक्ष के पास आपको ले चलता हूं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर में कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि सभी डायल 102 के ड्राइवर महोदय, तकनीशियन महोदय और हेल्पर महोदय सभी को आंदोलन करना पड़ा। लट्ठा नहीं चाहिए, नहीं बढ़ गया, लट्ठा रहेगा। जी, आप अपना शुभ नाम के साथ बतावें कि आखिर पूरे मुंगेर जिले के डायल 102 एम्बुलेंस सेवा के सभी चालक महोदय और तकनीशियन महोदय को आखिर आंदोलन क्यों करना पड़ा, बतावें। मेरा नाम किशोर रमेश मूर्ति हुआ। हम मुंगेर जिला के 102 एम्बुलेंस कर्मचारी का अध्यक्ष हुए। हम लोग को आज हड़ताल इसलिए करना पड़ा कि श्रम अधिनियम के तहत हम लोग का कंपनी भुगतान नहीं करती है जैन प्लस, और कंपनी और राज्य स्वास्थ्य समिति के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि हम श्रम अधिनियम के तहत हम लोग आपका पेमेंट करेंगे, लेकिन वो कंपनी हम लोग को पेमेंट नहीं करती है और पेमेंट का कोई लिमिट नहीं है कि कितना देगा। कभी 326 रुपया, कभी 372 रहता है, कभी 380 देता है और ना ही अभी तक कंपनी को लिखित दिया है कि हम आपको कितना पेमेंट कर रहे हैं।
आप क्या इसी चाहते कारण से हैं? मजबूर होकर हम लोग आपका हड़ताल पर शोषण हैं। किस प्रकार होता है? शोषण होता है कि हम लोग कुशल श्रम अधिनियम के तहत कुशल में आते हैं। अब कुशल का मजदूरी 526 रुपया 8 घंटा के हिसाब से होता है और हम लोग को 12 घंटा का ड्यूटी लिया जाता है, लेकिन ना श्रम अधिनियम के तहत पेमेंट भी नहीं हम लोग को किया जाता है। और जैसे जानकारी मिली है कि आप लोग का अगर गाड़ी खराब हो जाती है जी। तो मरम्मती का खर्च भी आप ही लोग को बहन करना पड़ता है क्या उसका? हाँ, छोटा मोटा कुछ तरह का बात होता है तो उसमें कहता है कि आप अपने पॉकेट से खर्चा कीजिए गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। हाँ, जैसे पंचर हो गया, गाड़ी का टायर लगवाना हो गया, गाड़ी धुलवाना हो, इसी तरह का बात होता है हम लोग खुद करवाना आप पड़ता है। अगर सरकार नहीं सुनती है जी, तब आप क्या कीजिएगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक रहेंगे जब तक आज की सरकार हड़ताल से पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवा पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बताए बतावे। जैसे आम पब्लिक को परेशानी बुझा रहा है, लेकिन हम लोगों के प्रति कोई ध्यान सरकार नहीं दे रही है, जबकि पूरे पटना में और 28 जिला में करीब करीब 1 तारीख से ही हड़ताल पर है और हम लोग 1 सितंबर से एक से हड़ताल है। हम लोग इस उम्मीद में थे कि 1-2 दिन में बात बन जाएगा, लेकिन अभी तक न सरकार सुन रही है न कंपनी हम लोग को बात सुन रही है। अंत में मजबूर होकर हम लोग को भी हड़ताल में शामिल। तो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति और आपकी कंपनी के बीच में क्या एग्रीमेंट है जिसको आप लागू कराना चाहते हैं? इस श्रम अधिनियम के तहत मतलब एग्रीमेंट हुआ है, जो हम लोग के पास पेपर है उसमें लिखा हुआ है इस श्रम अधिनियम के तहत कर्मचारी का भुगतान किया जाए। जो पेपर मेरे पास में भी है। अपनी मांगे लेके रहेंगे, वेतन चोर ठेका छोड़, 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 श्रम अधिनियम का पालन करना होगा। मुंगेर सदर अस्पताल में डायल 102 जो एम्बुलेंस सेवा है, आज ये सभी एम्बुलेंस गाड़ियां आराम कर रही है। आप कहिएगा आराम क्यों कर रही है? इसलिए आराम कर रही है ये एम्बुलेंस गाड़ियां क्योंकि डायल 102 एम्बुलेंस गाड़ियां को चलाने वाले चालक, तकनीशियन और हेल्पर सब हड़ताल पर हैं। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार डायल 102 एम्बुलेंस सेवा की सभी गाड़ियाँ पार्क कर रखी गई है। आज गति में नहीं है। एम्बुलेंस की आवाज़, जो गाड़ी की जो आवाज़ आती है वह आवाज़ आज पूरे ज़िले में बंद है और मरीजों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो गंभीर मरीज हैं जिनको डायल 102 एम्बुलेंस सेवा से हायर सेंटर बेहतर इलाज के लिए ले जाया जाता था, आज सारी सेवा बंद है। आप देख सकते हैं। अब सरकार पर निर्भर है कि सरकार कब आंदोलनरत डायल 102 के ड्राइवर, तकनीशियन और हेल्पर की मांगों को मानती है। मैं आपको आने वाले समय में लेटेस्ट परिस्थितियों, गतिविधियों से अपडेट करता रहूँगा। मैं मुंगेर सदर अस्पताल परिसर से एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद।